NCERT English Standard 7 from Honeycomb Chapter 1, 3 questions. In this chapter, first part, we will see the thought came to a certain king that he would never fail if he knew 3 things. एक राजा के मन में ये ख्याल आया कि अगर वो 3 चीज़ें सीख लेगा तो फिर वो कभी भी फेल नहीं होगा. दिस 3 थिंग्स वर, वो 3 चीज़ें ये थी. व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, कोई भी चीज़ करने का राइट टाइम क्या होता है. विच पीपल शुड ही लिसन टू, कौन से लोगों को उसे सुनना चाहिए. व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या करना है. The king therefore sent messengers throughout his kingdom. और इसके लिए राजा ने बहुत सारे अपने दूतों को अपने किंगडम, अपने राज्य में भेजा. Promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions. जो भी ये 3 क्वेश्चंस के आंसर देगा उसको लार्ज अमाउंट ऑफ मनी मिलेगा. ये प्रॉमिस करने के लिए उसने अपने दूत को अपने राज्य में भेजे. मैनी वाइज मैन केम टू द किंग, बहुत से समझदार लोग राजा के पास आए. बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली, पर उन्होंने हर एक ने अलग अलग आंसर दिया. In reply to the first question, पहले क्वेश्चन के आंसर में some said the king must prepare a timetable. कुछ लोगों ने कहा उनको एक टाइम टेबल बनाना चाहिए and then follow it strictly, और फिर उसको strictly follow करना चाहिए. Only in this way, they said, could he do everything at its proper time. और इसी तरह से राजा अपना हर एक काम उसके प्रॉपर टाइम पे कर पाएंगे. Others said that it was impossible to decide in advance the right time for doing something. तो दूसरे लोगों ने ये कहा कि कोई भी चीज़ करने के लिए एडवांस में कोई भी राइट टाइम डिसाइड करना इम्पॉसिबल है. The king should notice all that was going on. Avoid foolish pleasures. किंग को जो हो रहा है उस हर एक चीज़ को नोटिस करना चाहिए, प्लेजर को अवॉइड करना चाहिए. एंड ऑलवेज डू वॉट एवर सीम्ड नेसेसरी एट दैट टाइम. और हमेशा ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि इस टाइम पे कौन सी चीज़ ज़रूरी है. येट अदर्स सेड दैट द किंग needed a council of wise men who would help him act at the proper time. तो फिर दूसरों ने ये कहा कि किंग को एक काउंसिल की ज़रूरत है, ग्रुप ऑफ पीपल की ज़रूरत है जो उनको एडवाइस करे कि राइट टाइम कौन सा है. This was because one man would find it impossible to decide correctly. ये इसलिए क्योंकि एक आदमी हर एक चीज़ को राइट टाइम पे करने के लिए डिसीजन ले नहीं सकता विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स, दूसरों की हेल्प के बिना. द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, ईच एंड एवरी एक्शन के लिए राइट टाइम डिसाइड करना एक आदमी के लिए इम्पॉसिबल है. तो उसको एक काउंसिल की ज़रूरत है, अ ग्रुप ऑफ पीपल की ज़रूरत है जो उनको गाइड कर सके, एडवाइस कर सके. बट देन अदर्स सेड दैट देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट. पर कुछ लोगों ने ये कहा कि कभी कभी कुछ चीज़ें अर्जेंटली भी करनी पड़ सकती है. दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल. तो ऐसी चीज़ें काउंसिल के डिसीजन का वेट नहीं कर सकती. इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग इट इज़ नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर. तो अगर राइट टाइम पे कोई भी चीज़ करनी है तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप फ्यूचर देखो.
and only magicians could do that. और ये चीज़ कौन देख सकते हैं? मैजिशियंस. द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियन. तो इसके लिए किंग को मैजिशियंस के पास जाना चाहिए. इन देयर आंसर्स टू द सेकेंड क्वेश्चंस. अब दूसरे क्वेश्चन का क्या आंसर देते हैं? सम सेड दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसिलर्स. राजा के लिए उसके जो काउंसिलर्स हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं. अदर सेड द प्रीस्ट. दूसरों ने कहा कि प्रीस्ट इम्पोर्टेंट है. अ फ्यू अदर चूज द डॉक्टर्स. किसी ने कहा कि डॉक्टर्स इम्पोर्टेंट हैं. एंड येट अदर्स सेड दैट हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी. तो उनके कुछ लोगों ने एडवाइस दी कि उनके लिए सोल्जर्स बहुत ही नेसेसरी है. To the third question, some said science, others choose fighting, and yet others religious worship. तो थर्ड क्वेश्चन क्या था कि क्या करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. तो राजा को आंसर मिलता है कि उनके लिए साइंस ज़रूरी है, या फिर फाइटिंग ज़रूरी है, या फिर रिलीजियस वर्शिप यानी पूजा पाठ ज़रूरी है. As the answers to his questions were so different, राजा को हर बार अलग अलग आंसर्स मिलते थे. तो the king was not satisfied and gave no reward. तो किंग सेटिस्फाइड नहीं हुआ और उसने किसी को भी रिवॉर्ड नहीं दिया. Instead he decided to seek the advice of a certain hermit. और उसकी जगह पे उसने एक ऐसे हर्मीट की एडवाइस लेनी डिसाइड की, हु वॉज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम. जो अपने चातुर्य या अपनी बुद्धि के लिए फेमस था. द हर्मीट लिव्ड इन अ वुड विच ही नेवर लेफ्ट. हर्मीट जंगल में रहता था. ही सो नो वन बट सिंपल पीपल. वो किसी को नहीं बट सिंपल लोगों को ही देखता था. एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लोथ्स. इसीलिए राजा ने साधारण वस्त्र पहन लिए. बिफोर ही रीच्ड द हर्मिट्स हट, द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विथ हिज बॉडीगार्ड. हर्मिट की हट तक पहुंचने से पहले राजा ने अपने हॉर्स को अपने बॉडीगार्ड को दे दिया. एंड वेंट ऑन अलोन. और अकेले ही चल पड़े. एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हट, he saw the hermit digging the ground in front of his hut. जैसे ही राजा हर्मिट की हट की पास नज़दीक पहुँचे, उन्होंने देखा कि हर्मिट ग्राउंड पे कुछ खोद रहा था अपनी हट के आगे ही. He greeted the king and continued digging. उन्होंने किंग को ग्रीट किया, वेलकम किया और फिर अपना खुदाई का काम कंटिन्यू रखा. द हर्मीट वॉज ओल्ड एंड वीक. हर्मीट बहुत ही ओल्ड और वीक था. एंड ही वॉज वर्कड. ही ब्रीथ हैवीली. बहुत ज़ोर से सांस ले रहा था क्योंकि वो खुदाई कर रहा था तो वो थक गया था. द किंग वेंट अप टू द हर्मीट एंड सेड. किंग हर्मिट के पास गए और बोला, आई हैव कम टू यू. मैं तुम्हारे पास आया हूँ वाइज हर्मिट, टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस. तुम्हें मुझे 3 क्वेश्चन पूछने हैं. हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम. मैं ये कैसे जान सकता हूँ कि राइट थिंग राइट टाइम पे कैसे करनी है. हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट. मुझे कौन से लोगों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है. एंड वॉट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट. और क्या करना मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है. द हर्मीट लिसन टू द किंग बट डिड नॉट स्पीक. हर्मीट ने किंग को सुना पर कुछ भी आंसर नहीं दिया. ही वेंट ऑन डिगिंग. वो खुदाई करने लगा. यू आर टायर्ड सेड द किंग. तुम थके हुए हो. राजा ने कहा, लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस. तुम्हारी जगह पे मुझे काम करने दो. थैंक्स सेड द हर्मिट, गिविंग द किंग हिज स्पेड.
उनका आभार व्यक्त करते हुए हरमीट ने उन्हें अपना स्पेड दे दिया और देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, और फिर वो ग्राउंड पे बैठ गया। When the king had dug 2 beds, जब किंग ने 2 beds यानी 2 patches, 2 एरियाज की खुदाई कर ली, he stopped and repeated his questions, वो रुके और उन्होंने अपने क्वेश्चंस वापस रिपीट किए। The hermit gave no answer, हरमीट ने अभी भी आंसर नहीं दिया, but stood up, लेकिन खड़ा हो गया। Stretching out his hands for the spade, अपना हाथ आगे किया स्पेड के लिए, and said, now you rest and I let me work, अब आप आराम कीजिए और मुझे काम करने दीजिए। But the king did not give him the spade and continued to dig, पर राजा ने वो स्पेड उसके हाथ में नहीं दिया, कुदाल और खुदाई कंटिन्यू की। 1 hour passed, then another, 1 घंटा निकल गया, फिर दूसरा। The sun went down behind the trees, तो सन सेट होने लगा था। And at last the king stuck the spade into the ground and said, लास्ट में किंग ने स्पेड को ज़मीन पे रख दिया और बोला, I came to you wise men for an answer to my questions, मैं आपके पास अपने सवालों के जवाब लेने आया हूँ। If you can give me no answer, tell me so and I will return home, अगर आपके पास आंसर नहीं है तो मुझे बता दीजिए, तो मैं अपने घर वापस चला जाऊंगा। Here comes someone running, said the hermit, यहाँ कोई आ रहा है। यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है और उसमें कॉम्प्रिहेंशन चेक का क्वेश्चन है, व्हाट डिड द किंग वांट टू नो, आंसर्स टू 3 क्वेश्चंस। तो आंसर बनता है उसका सेकेंड, टू फाइंड आंसर्स टू द questions. In the next video we will see the second part.